मिला के आपको 3 महीना यहाँ पे इस 3 महीने में क्या होगा, आपका कोर्स होगा, उसमें थ्योरिकल यहाँ पर स्टडी होगी थ्योरी वाली, बाकी कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर भी हो। उसके बाद में जो है जो आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उसमें आपका यहीं से अरेंजमेंट कराया जाएगा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, जहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे रियल में इलाज करना, कैसे करके इलाज करते हैं। जीडीए वाले का वर्क क्या होता है, वो सारी चीजें आपको वहाँ सिखाई जाएंगी। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाया जाएगा, वहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो प्रोग्राम ये है इसमें कोर्स जो है मैडम ने लिख रखा है आपको, ठीक है, जीडीए चलिए चलेगा है तो ये जीडीए है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, यानी जो लोग वहाँ पे जनरल ड्यूटी करते हैं, मरीजों का इलाज करना, उनकी दवा का ध्यान रखना, कितने टाइम पर कौन सा इंजेक्शन उनको लगना है, कितने टाइम पर उनका कौन सा चेकअप होना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इनके साथ इसमें सिखाया जाएगा वहाँ ट्रेनिंग। उसके बाद में आपको यहीं से प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। ये तो हो गई छोटी मोटी कोर्स की बात, बाकी उस दिन हमने की थी आपसे, अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। दूसरी चीज़ है, आपको ड्रेस की बहुत लोगों की मांग थी कि आप सर ड्रेस जल्दी से जल्दी दिखाओ। ठीक है, आपकी बात हो रही है 2-3 दिन के अंदर, मतलब अगला संडे नहीं आ पाएगा, उससे पहले पहले आपको ड्रेस, मतलब ये मैंने बहुत दिन बता दी है, वैसे तो 2 दिन की ही बात हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ जिससे कि आप बात मुझसे न कर पाओ, सर आपने कल भी नहीं कहा है, तो मुझे पकड़ लो कहीं यहीं पर कि सर आपको ड्रेस चाहिए है चाहे सिलवा के, तो ऐसा ना करें आप, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ड्रेस के लिए आपको बोल दिया है अगले संडे तक आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, आपको ड्रेस मिल जाएगी। लैब के लिए भी अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लैब का अरेंजमेंट कराओ, सीखेंगे कैसे, तो लैब के लिए भी सर से बोल दिया है। अभी आप लोग जब यहाँ से डिस्कस होंगे तो जाएंगे, तो आप लोगों को एक तो बिल्कुल लास्ट में जो छोटा वाला रूम है उसमें से थोड़ी सी कुछ बेंचें हटवानी है, ये सब आप लोगों की काम है, आप लोग मिलेंगे नहीं, हमारे साथ मिलके नहीं चलेंगे, तो फिर हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग भी हल्के फुल्के आदमी हैं, आप लोग भी जैसे अकेले तो आप लोगों के बस की बात है नहीं भाई, क्या होगा आप लोग हम बताएंगे वो काम तुरंत करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग जब हमारे साथ लेके कोऑपरेट करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज है, बिल्कुल बच्चे क्या है शर्म करते हैं, कह रहे यार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, और सर बैठ जाओ अच्छा इसलिए तो ये है बच्चे शर्म करते हैं कि यार हम थाली भी धुलेंगे, हम बिस्तर नहीं बिछाएंगे अपना, हम सही नहीं करेंगे। देखिए आपको जो बिस्तर मिला है इसकी देखभाल करने का जिम्मा आपका है, ना कि हमारा। हमारा सिर्फ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको देना, आपने जब एंट्री की है कैंपस के अंदर उसी टाइम पे आपको हम ये सारी चीजें अरेंज करा के दें, और उसके बाद में कैसे रखना है आपको वो आप जानो। 3 महीने तक आप कैसे चलाओगे उसको वो आप जानो। फट जाएगी रह जाएगी, फटे हुए में सो गया, अरे केवल उसका बाहर का कवर रह जाएगा, उस कवर को ही ओढ़ के सोओगे। जब आप जब नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम मेरी बदल के थोड़ी लेकर जाएंगे, तो आप रोज फाड़ो अरे घर से ले आएंगे। दूसरी बहुत अच्छी बात है, तो फिर पहले बता देते तो हम दिलवाते हैं। कौन ले आएगा, हमारी लोचा और ले आना, नए बच्चे आएंगे उनके लिए ले आना, कोई बात नहीं, आपको तो दे दिए ना, तो जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए आप ले आएंगे। तो ठीक है, पहला रूल ये है आप लोग टाइम से उठेंगे, जो रेस लगाने जाते हैं वो आराम से रेस लगाने जाए, उतनी देर बच्चे सो सकते हैं, बाकी बच्चे उसके बाद जब वो आ जाएंगे वापस, उसके बाद आपको टाइम से उठना है। मैं सुबह आया था क्लास में, आप लोगों से बोल रहा था बार बार उठने के लिए, कुछ बच्चे क्या है हम जैसे गए रूम से बाहर उन्हें फिर से ओढ़ा सो गए। ये चीजें कर यहाँ पर आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी अगर आप सीखना चाहेंगे तो। जिसे सीखना नहीं है वो मुझसे सुबह बोल दे, मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दे कि मुझे सर इस सेंटर से जाना था, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँ। ठीक है, मुझे आप फाउंडेशन दे रहे हैं, वैसे फाउंडेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे कुछ बच्चे आर्मी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी तैयारी, अब आर्मी में जो बच्चे तैयारी करने के लिए हाथ उठा रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, ये किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इन्हें आर्मी का ठाना ही इसलिए है अपने माइंड में क्योंकि इन्हें पता है सारे रूल्स। ये शो मैडम, बाकी तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसको मैं देखता हूँ, मेरे गाँव का ही, मेरे घर का ही बच्चा है। ठीक है, मैंने इसको देखा, बहुत मेहनती है, इसका एक भाई भी है, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। ठीक है, तो आप लोगों को रूल्स पता होंगे, वहाँ की स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन कैसा होता है, कितना टफ होता है, वो सब आपको पता होगा।
आपको उसी लेवल की डिसिप्लिन में रहना है, उसी लेवल का डिसिप्लिन आपको सीखना है। अगर आप वो चीज सीख लेंगे ना तो उसमें आपको नुकसान नहीं है, बल्कि आप जहां भी जाओगे कहीं पर धोखा नहीं खाओगे, कहीं पे मार नहीं खाओगे। आपको ठंड में भेज दिया जाए और कह दिया जाए मेरी सुबह नहाना है 5 बजे, तो नहा लोगे आप। अगर आपको आर्मी का रूल्स पता है तो खाने का है, बच्चे कुछ बच्चों से कहते हैं लाइन में लग नहीं, शर्म लगती है। अरे लाइन में लगने में शर्म होती है क्या? अगर आप लाइन से लग के खाओगे, कोई भी बाहर का बंदा आ जाएगा तो हम उसको आराम से दिखा सकते हैं, सीना चौड़ा करके देखो हमारे बच्चे कितने बढ़िया है, और देखो कितने आराम से बढ़िया करके अरेंजमेंट में हैं सारे बच्चे, और सही से अरेंज होकर लाइन में लग के खाना खा रहे हैं, ठीक होगा। बाकी एक चीज और आप लोगों के लिए बात की है, बैठने के लिए आप लोग कोई चारपाई में बैठ के खा रहा है, कोई पैर लटका के खा रहा है, कोई बेचारा जा भी नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपका कुछ दिनों में ही मैट का व्यवस्था कराएंगे। जो शादी में मैट बिछती है ना, लाल रंग की, हरे रंग की, इस तरीके की, उस मैट की व्यवस्था कराएंगे। थोड़ी पतली पतली पट्टी टाइप की, जैसे पहले लगती थी सरकारी स्कूलों में, पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे ना हम लोग, मैंने पढ़ाई की उसमें बैठ के, और गोल भी बहुत मारे हैं इसमें। गोल मतलब वो वॉलीबॉल वाला गोल नहीं, छुट्टी वाला मतलब बंक की एक क्लास। तो वो चीजें बचपन में हर चीज होती है, लेकिन अब वो चीज नहीं, क्योंकि अब मुझे वो चीजें सोच के पछतावा ही होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को भी पछतावा, क्योंकि जिस चीज से हम लोग गुजर चुके हैं ना, वो चीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है, तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस मैट पर बैठ के खाना होगा, और कुछ बच्चों को इस चीज की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, हम लोग भी होंगे वहीं पर। और अगर आप लोगों को शर्म लगे तो हमें बता देना, हम लोग पर्ची खिला देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा हुआ है, खाना खिलाने में सब ठीक है। तो आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, आराम से बिठा के सब लोगों को खाना खिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग खाना खाएंगे, वो आप लोग जैसे चाहो जहाँ चाहो वैसे करके हम बता देना हमें, उस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट कराएगा डेली, ठीक है। उससे क्या है, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी कि खाना नहीं मिल रहा, हमें खाना नहीं मिल पाया, या गिर रहा है, फैल रहा है, कि कोई नाराज होकर बैठा है, कोई कैसे ही बैठा। हम रूम में जाके देख लेंगे, कोई रूम में दिखेगा उसको निकाल के बाहर करेंगे, बैठो जाके बाहर। अब वहाँ कैसे बैठ जाओगे नाराज होके? हमारे भाई साहब थे कल, वो नाराज हो गए थे तो उनको बड़ा मना वहीं पे बैठे हो, पता नहीं है मुझे कोई बात नहीं है, नहीं ये तो है, इनने तो खा तो पी लिया था थोड़ा बहुत। एक भाई साहब है, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उन्होंने कह दिया हम व्रत रखेंगे, अब नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कह दिया हम व्रत रखेंगे, हम नहीं खाएंगे। लेकिन फिर हमें इनका बड़ा भाई बनना पड़ गया, और हैं हम आप सब लोगों के बड़े भाई हैं, ठीक है। तो हमें बड़ा भाई बनना पड़ गया इनका, और फिर मनाना भी पड़ा, इन्हें खाना भी खिलाना पड़ा, और उसे खाया खाना। और एक चीज और है, देखो थाली मानने में कोई शर्म नहीं होती, अपना खाना खाया हुआ बर्तन धुलने में कोई शर्म नहीं होती है। सरदारों का कभी आपने देखा है? सरदारों का भंडारा होता है, जिसने देखा है, मैंने नाना बताओ देखा है, नाना बताओ देखा है ना, देखा। तो सरदारों के भंडारे में क्या होता है, हमने खाया और सामने वाला बंदा छीन के थाली धुल देता है, और सर से पूछिए सर चप्पल कैसे लेते हैं वो लोग? चप्पल तो ऐसे लेते हाथ पे लेते हैं, हाथ पे लेते हैं कि पैर में से उनके हाथ को उतारो, इस तरीके से करते हैं। अगर वो चीज आप करने को बोल दी जाएगी, मतलब आप लोग बोल के नहीं करोगे क्योंकि शर्म आएगी आपको। तो एक चीज और है, कल से ये रूल है, थाली आपको खुद धुलनी है, अपनी अपनी थाली आपको रखनी है, अपनी चीजों की जिम्मेदारी आपकी है। आपको थाली, एक गिलास, एक चम्मच आपको दी जाएगी, वो आपको धुलनी है। जिसे नहीं धुलनी हो वो अपने ऐसे रख ले, चीज खाने के बाद, ठीक है। ये रूल है, क्योंकि मैडम ने कुछ चीजें मुझसे बोली हैं, इस वजह से अब मैं, मुझे छूट है भाई, जिसको प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, बता दीजिए। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है, इनमें से किसी भी बात से किसी को कोई दिक्कत हो कि मुझे नहीं माननी ये बात, बता दीजिए अभी बताते हैं, क्योंकि सुबह से ये रूल आपको फॉलो करना है, और मैं कर रहा हूँ और मैं भी करूंगा। ये नहीं कि मैं अपने किसी और से धुलवाऊंगा। देखिए कल उसी बच्चे ने कहा था लाइए हम धो देते हैं थाली, किसी बच्चे ने कहा था, मैंने उसके हाथ से छीन ली, मना कर दिया था नहीं, रूल इज रूल, ठीक है। रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो आप हो या मैं हो। खाना
कुछ कमियां थी, देखी, हम लोगों ने बोल दिया। देखिए आप जो खाते हैं वही हम भी खाते हैं, वही स्टूडेंट्स भी खाते हैं। ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट्स के लिए सलाद डोसा कैसा भी बना दो उसके बाद हम तो ये भी बना के खा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो कमियां होंगी आप आपके कहने से पहले हम उसको सही करा देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ कमी दिखती है आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो देखिए कल से ये रूल है आपका, आप टाइम से उठेंगे, उसके उठने के बाद तुरंत आप रजाई को फोल्ड करके यानी तय करके सिरहाने रखेंगे और चादर आपके गद्दे के ऊपर बिछी हुई होनी चाहिए। सुबह आपकी जब अटेंडेंस लगेगी और जब आप क्लास में आ जाओगे तब क्लास में भी लूंगा आपके साथ, दोनों क्लास में मैं भी लूंगा क्लास, क्योंकि मैं वो भी देखूंगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, ये भी देखूंगा कि मैडम कैसे पढ़ रही है। वैसे मैडम की चीज में पढ़ाने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझसे सुबह बच्चों ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया मुझे और कह दिया कि मैडम जो है अच्छा नहीं पढ़ाती। मैंने मैडम से बात की, लेकिन बाकी बच्चों ने आके तुरंत बोला नहीं सब से पढ़ाती है और लिखवाती भी है, समझाती भी है। ठीक है, तो ये चीज गलत है। तो किसी ने कहा छोड़ो, बच्चों को जो लगा उसने कह दिया, कोई बात नहीं, ये आपके लिए भैया ये आपका हक है। अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो आप बताओ, हक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी मैं कल फिर बैठ के देखूंगा क्लास में, अब तक मैं क्लास में तो नहीं बैठा था, सिर्फ आ जाता था, देख लेता था। ऐसा तो भगा लोगे नहीं मैं जाता उधर मत देखो इधर। ठीक है, तो कल आपका सबसे पहला रूल तो ये है कि आप टाइम से उठेंगे। 10-5 एक दो दिन बाद आपका पीटी का अरेंजमेंट लाया जाएगा। सुबह को सब लोगों को पीटी भी करनी होगी, पीटी या एक्सरसाइज। मतलब सोनू तुम ऐसे कर रहे हो तो सही चीज नहीं है सर, बहुत बढ़िया तुम्हें चीज़ है। करानी पड़ेगी। कब से ये सामने खड़े होकर कराया करेंगे, पीटी कब से हैं कब करा देंगे तो देखो सवेरे में करा देंगे। धीरे-धीरे ऐसा कर देंगे ना कि अगर कोई बाहर का बंदा हमें देखेगा ना तो यही कहेगा कि किसी प्राइवेट कॉलेज का ही हॉस्टल है। अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो, और नहीं चलोगे मेरे हिसाब से तो आप अपने घर जा सकते हैं बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये नहीं कि 10 दिन रुके हो उसका चार्ज देके जाओ, पैसा देके जाओ, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि चादर आप बिछाएंगे अपने बिस्तर पे, गद्दे के ऊपर चादर होनी चाहिए। जिसके बिस्तर पे मुझे चादर नहीं मिली कल, उसकी चादर उसको मिलेगी नहीं, 3 महीने पूरे बीत जाएंगे बिना चादर के। मैं बता रहा हूं, चाहे गद्दा कितना भी गंदा हो जाए उसी पे आपको सोना है, उसी रजाई में आपको सोना है। सर हमारी हुई, लेकिन चादर का क्या है, चादर का क्या है, गंदा हो गंदी हो जाएगी आप धुल लोगे दोबारा, हम भी धुलेंगे जब हमारी गंदी हो जाएगी तो देख लेना। ठीक है, हम ऐसा नहीं धोबी तो धुलवा के लाएंगे, हमने 6 साल के लिए तब से कपड़े अपने आप धुले। आज ये नाराज हो जाते हैं अगर हमारे घर में कोई हमारा मेकअप अपने आप धुल देता है, अंडर गारमेंट्स अगर हमारे घर में कोई धुल दे हमारे, ठीक है, तो मैं नाराज हो जाता हूँ इस चीज पे। कपड़े धुल लिए कोई बात नहीं, एक बार तो चल जाएगा वो भी, धुलना नहीं चल जाएगा। लेकिन अंडर गारमेंट नहीं चलता, बल्कि धुलना तो छोड़ दो, सूख भरा आएगा तो उतार के भी नहीं जा सकता कोई, ले आया तो बस, तो सिर पे डाल माता में सवाल है ना। तो मतलब यही है कि कुछ तोड़-मोड़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कह देते हैं कि ये चीज गलत है, बस मेरे कपड़े चाहे भीग जाए बारिश में, लेकिन तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी तो संभालिए कम से कम। हम आप लोगों की, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी संभालना है, आप सिर्फ अपनी नहीं संभाल सकते। तो दूसरी बात, उसके बाद आप खाना जब खाएंगे लाइन में लग के ही खाएंगे, नाश्ता लेंगे तो लाइन में लग के ही लेंगे, लाइन से बाहर जो होगा कल से उनसे भी बोल दिया जाएगा, या जो भी बच्चा वहाँ पे हमारा सहयोग करेगा खाना बांटने में उससे भी बोल दिया जाएगा, जो बच्चा लाइन से बाहर होगा उसे खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, खाली आप अपने आप धुलेंगे, आप कहाँ रखोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। वैसे सबसे बढ़िया ये है थाली को अपने चारपाई के नीचे रख दो, उसमें गिलास उठा के रख दो, चप्पल रख दो, क्योंकि खाना खाने से पहले मुझे सबकी पता है कि सब लोग जाके दोबारा धुलते हो ना। हाँ, तो आपको दोबारा धुलनी तो जरूर है, वैसे भी तो आप इससे बढ़िया ये आराम से सरक से धुलो, उसके बाद ले जाके अपनी चारपाई के नीचे रख दो। ठीक है, ये हो गए आपके रूल। ताकि क्लास के बाद में आप मौज मस्ती करो, आराम से खेलो कूदो, आपकी उम्र है। आज मुझसे किसी ने कहा था, कोई बाहर का बंदा था, दारू पिया हुआ था और मुझसे बातें कर रहा था कि बड़े हुड़दंग मचाते हैं, ये हमारे गांव के भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बहुत हुड़दंग मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। हमने कहा ये बताओ, ये उम्र हम लोगों की नहीं है तो क्या आप लोगों की है? या जिनके बाल सफेद हो गए हैं उन लोगों की है उम्र हुड़दंग मचाने की या खेलने कूदने की? आप लोगों की उम्र है, हमारी उम्र भी है।
लेकिन अब कुछ जिम्मेदारियों ने हमें छुड़वा दिया सब कुछ, ना मैं खेलता हूँ, ठीक है, बस साथ में मिल गए यार, खेल दिया था मैंने, ठीक है, बाकी मैंने 2-3 साल से कुछ गेम नहीं खेला है। मेरे फोन में कोई गेम नहीं मिलेगा, कोई बंदा अगर डाउनलोड कर भी देता है मेरा भाई हो गया, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे चाचा बैठे हुए हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको फॉलो करनी है, जिसको भी प्रॉब्लम हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन बता दीजिए।